धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा, पंचवटी त्रेता युग में और राम करे विश्राम। नासिक गोदावरी तट पर और शिव का करे गुणगान। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। पूर्णिमा सत्यनारायण की और देखो वहां पर पड़ी हुई गौतम ऋषि की गोदावरी पर और दृष्टि राम पर पड़ी हुई और ग्रहण पड़ा आकाश में जब और चंद्र ग्रहण की छाया है और कुंभ राशि सीता की है और उस पे ग्रहण की छाया है। कुंभ से जन्मी जानकी और कुंभ पड़े गोदावर और वहीं राम जपने लगे और श्री नारायण गुणगान। राम कहे अब सुनो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब मैं चाहूं करन नर लीला, तुम पावक में करो निवासा। तो गोदावरी की कुंभ राशि और कुंभ जान की जान, जहां कुंभ भरता है वहां राम जपे भगवान। सत्यनारायण भगवान का जाप भगवान श्री राम चंद्र ग्रहण की बेलाओं में कर रहे थे कि सत्य प्रकट हो भारत में, असत्य का हो नाश और कभी दानवता नहीं आवे भारत पास। इस कारण संकल्प ये और चंद्र ग्रहण में कीन और नारायण की पूर्णिमा और भजन राम लवलीन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। सागुणं श्री विष्णु परम प्रसन्नं चतुर्भुजं सदा क्षीरसागर शयनं। लक्ष्मी चरण चापयत्ते नारद घंटाध्वनि वीणानादं प्रवत्यं महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु। तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनं। हस्तयं मंगलामुखारविंदं गरुडध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नं। सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यन्तं। सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामि यं निर्यान्त्यां चत्वं नामं
सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामयम् सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम् सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिववाच्य उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमय सर्व सच्चिदानंद परब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देवदेवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देवदेवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमामयम् सत्यनारायण का अमृत और पान राम ने करा दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि गौतम को गोदावरी तट पर बुला लिया। ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा ईश्वर भारत की रक्षा करना है और लंकापति रावण की बुद्धि बिगड़ गई ये चंद्र ग्रहण का कहना है। तो रावण की है तुला राशि और राम तुला गति पाए एक तरफ सत्ता में रावण और एक तरफ सत्य राम प्रगटाए तो तोलो धर्म अधर्म को अधर्म करो सफाए त्र्यंबकेश्वर जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य प्रकट करो आए कुंभ राशि है जानकी और बिगड़ी बुद्धि रावण सरकार और बना शिकारी मारीच के संग और रावण पंचवटी दरबार पंचवटी में रावण शिकारी बनकर खड़ा हुआ है। अंतरगति राम पहचाना और सतभिष नक्षत्र ये जाना। वहां भी चंद्र ग्रहण की रात्रि थी और कलयुग में भी चंद्र ग्रहण की रात्रि है। सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा है पितृपक्ष प्रारंभ हो गया और ग्रहण की काली रात पंचक में ये श्राद्ध पक्ष है रहो सत्य के साथ। सतभिष नक्षत्र सत्य की भाषण कीजिए असत्य बोला अगर किसी ने तो देखो बहुत पछतावेगा और ये ग्रहण मान सम्मान सभी और उसकी नाव डुबावेगा। तो रावण डूबे नाव अब और सत्ता की है नाव बचा सके इसे कोई नहीं और सत्य रूप प्रगटाओ भजो श्री राम जय राम ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपट दे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। देख ग्रहण की रात्रि करे मंत्रणा जाय जान कि तुम अग्नि बनो तो राम राज आ जाए। रावण राज समापन जानो और चंद्र ग्रहण की छाया मानो। हे जानकी हमें भक्ति करते करते पंचवटी में 12 वर्ष हो गए। ये पंच तत्व का शरीर हमारी पंचवटी है और इस पंचवटी में ग्रहण का आना एक अशुभ संकेत है। इसलिए लगता है अशुभता हो समाप्त और राम राज अब आवेगा और पड़ी ग्रहण की छाया अब और रावण भिखारी बन जावेगा।
सम्राट बने भिखारी वही पड़ा ये योग। और रावण भीख मांगने लग गया, ग्रहण रोग संजोग। ग्रहण में रावण भीख मांग रहा है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और अग्नि बन गई जानकी और पता नहीं चल पाए। और रावण के मन में खोट थी और जानकी लई चुराए। और चुरा कर लंका में ले गया जानकी जान। और इसी ग्रहण से लंका में और सत्ता में उठे तूफान। वही योग कलयुग पड़े, वही सत्य साकार। और नारायण की पूर्णिमा सत्य करो जयकार। भगवान राम वाणी में फरमाते हैं कि इस समय तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में भाद्रपद का मास का आखिरी दिन सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा है। उस पर चंद्र ग्रहण की छाया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी मानो जानकी और जमीन से प्रगट आए। और कुंभ में से प्रगटी जानकी और देखो ग्रहण पड़ जाए। वही योग वही समय है, सतभिषा है नक्षत्र। तो ये चंद्र ग्रहण भारत के सभी राज्यों में दिखाई देगा। सूतक काल मध्य में जानो, मध्याह्न काल में दोपहर में इसका सूतक लगेगा। और खग्रास ग्रहण है पूरा ही। और असत्य रावण को खाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट और भीख मांगने लग जाएगा। ऐसा योग पड़ा है त्रेता और कलयुग में पड़ जाए। और राजनीति और रावण की एक राशि गति पाए। रावण और राम और राजनीति इन तीनों की एक ही राशि है। रावण राजनीति सत्ता के लिए कर रहा था और राम राजनीति सत्य के लिए कर रहे थे। संघर्ष बड़ा ही विचित्र बना और ग्रहण योग की छाया है। और ग्रहण पड़ा है कलयुग में भी और तो लुटने वाली माया है। किसकी माया लुटेगी और किसका उजड़े संसार, ये तो समय बताएगा। ये सब बातें बेकार, सत्य के साथ रहो भैया और सत्ता छोड़ो साथ। और सत्ता तो है अधर झूल में, बिगड़े सारी बात। तो शनि खड़े हैं मीन में और जल का प्रलय मचाए। मीन राशि जल की होती है और वहां पर शनि भगवान खड़े हुए हैं और वक्री बनकर खड़े हुए हैं। तो गर्भ कुंडली चंद्र ग्रहण की और वाणी रही सुनाए। अरे कुंभ राशि में चंद्र वक्री शनि और राहु प्रगटाए। सिंह राशि में सूर्य बुध केतु और कर्क में शुक्र भगवान और कन्या राशि में मंगल पड़े। और ये कुंडली गतिमान। तो राहु मारे टक्कर सूरज और सूरज राम सत्ता गति पाए। और सूरज तो वनवास में बैठा, उसके खाक ग्रहण लग पाए। वह तो भक्ति करे राम की और ग्रहण उसे तो छू नहीं पाए। धर्म का पलड़ा ऊंचा होगा, अधर्म नीचे नीचे जाए। अरे राज तिलक पर, राजनीति पर और चंद्र ग्रहण की छांव। सावधान सतर्क रहो वरना डूब जाएगी नाव। तो चोरी हुई थी वहां पर सीता और रावण ने सीता चुराई थी। और कलयुग में भी देखो चोरी सबके सामने आई थी। तो वही योग वही समय भवानी और भक्तों का कल्याण। भारत की तो जय जय होगी, जय जय करेंगे नाम। और जो सत्ता के लिपटे सर्प बने चंदन, सत्ता नहीं होती है उस पर तो सांप लिपटते हैं, क्योंकि चंदन में सुगंध ही होती है। तो चंद्र रूप श्री कृष्ण है, चंद्र है शिव भगवान। और चंद्र ग्रहण
पड़े रविवार को, तो रविवार है राम, सूर्यवंश में राम जी हैं। इसलिए जब तक ग्रहण चले संपूर्ण भारत को वाणी प्रेरणा देती है कि त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। तो ये नाम जपो जब तक चले ग्रहण, तो मंगल भारत का हो जाएगा। अगर सत्ता के पीछे घूमे अगर, तो देखो पाताल पहुंचाएगा। सत्य नाम है राम का, करो सदा गुणगान। रामचंद्र ही करते हैं भारत का चारों युग में कल्याण। सत्ता साथ न जावेगी, राजा नेरी काय को करे रे गुमान। सत्ता काऊ के संग न गई, बड़े बड़े राजा डूब गए और ग्रहण की छाया पड़ी। अरे कलयुग में भी छाया पड़ी रे राजा, तेरो नाम निशान कहीं मत कर गुमान। अहंकार जो करे रे ग्रहण में, उस पे प्रकोप करे रे भगवान। अरे रावण पे जब प्रकोप हुयो रे, राम को भिक्षा मांगे दान। चक्रवर्ती सम्राट लंक को पंचवटी में आयो, और दान मांगने लगो जानकी, और चोरी कर ले जायो। ऐसो यो सम्राट दिखायो, कालो मुंडो रावण पायो। तो चंद्र ग्रहण में दाग लगे, और लगते सत्ता पे दाग, काला मुंह हो जाता है। जो चिपके सत्य अनुराग, और सत्य पे दाग नहीं लगता, तो सत्य से करो अनुराग। अहंकार को छोड़ो राजा, अहंकार बेकार। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आवेगा। झूठ गपोड़ी रोज चलेगी, शासन उस मिल जावेगा। सत्य नाम कोई जपे नहीं, और सब ठोकर जगत ये खावेगा। ऐसा ग्रहण पड़े कलयुग में, 2025 में आवेगा। पितृपक्ष में ग्रहण पड़े तो पितृ श्राप लग जावेगा, और पंचक भी लगा हुआ और ग्रहण रूप प्रगटावेगा। जो भी असत्य और गलत काम करे, उसका कड़ा दंडव पावेगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, राम विजय हो जावेगा। मत कर चिंता जनक जान की, और तेरो बाल न बांका पावेगा। आग लगेगी उस लंका में, जिस पे रावण घमंड दिखावेगा। वही योग कलयुग में पड़ा है, चंद्र ग्रहण पड़ा भारी। अरे झूठ जाए पाताल में भैया, और सत्य की आवे बारी। तो सत्य सत्य सब कह रही वाणी, आंखों देखा हाल कहे। और गोदावरी स्नान करो, और मुख में राम नाम रहे। तो राम नाम जपते रहो, और भारत का हो कल्याण। और घर कुकर्म और भोग किए तो हो जाओ बदनाम। सत्ता काहू के संग ना गई, बड़े बड़े डूब गए राजा। अरे हिरणाकश डूब्यो, रावण डूब्यो, डूब्यो कंस सम्राट। जरासंध धृतराष्ट्र डूब गए, और कहाँ गई सत्ता की बात। तो सत्य बचा कुरुक्षेत्र में, और जहां खड़े भगवान, और गीता ज्ञान दिया अर्जुन को, और धर्म क्षेत्र गतिमान। तो ये ग्रहण चंद्र वंश पर है, इसलिए भगवान कृष्ण ने तो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र मैदान में कर दिया था, और राम ने विजय घोष कर दिया था। सत्यनारायण का प्रागट्य हुआ, और भारत सभी राशियों पर यह ग्रहण शुभ है, क्योंकि राशियों से
और व्यक्तियों से भगवान को मतलब नहीं होता। भगवान तो उनको देखते हैं जिनमें अहंकार भरा हुआ होता है। तो सतयुग में भगवान ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को देखा, उसके लिए ये ग्रहण भारी पड़ा और हिरण्याकश्यप को नरसिंह अवतार और वराह अवतार ने हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया। और त्रेता युग में यह ग्रहण रावण की लंका को रावण के परिवार से ही समाप्त कर गया। और द्वापर में यह ग्रहण कंस और धृतराष्ट्र की सरकार को समाप्त करके कौरव वंश को ही समाप्त करके धर्म क्षेत्र भारत को बना दिया था। अब कलयुग में भी धर्म क्षेत्र और भारत बनने वाला है और कल की अवतार का जन्म होए वह भारत का रखवाला है। यह ग्रहण सूचना देता है और ग्रहण सत्य को सभी करो और सत्ता ग्रहण मत करना भैया, योग ये पंचक पढ़ो पढ़ो। तो जो भी राज तिलक ले पंचक में और चंद्र ग्रहण के साथ, कितना भी वह योग्य हो भारी खाएगा मात। जो कहना था कह दिया चंद्र ग्रहण की बात। अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और सब जगह ग्रहण प्रगटा। तो चंद्रमा मन का राजा है, मन पे नियंत्रण पाए। भोगों में मत जाओ भारत वालों, भगवान में रमो रमाए। बस यही इतना ही संदेश है और आगे बताएं बात। और जो भी सत्यनारायण प्रसंग सुने उस पे नारायण का हाथ तो पूरे भारत पर रखा नारायण ने हाथ। कलयुग में ये रविवार और चंद्र ग्रहण की बात। भारत का कल्याण हो, विजय सत्य की हो, अधर्म क्षय पाताल में और कभी नहीं जय हो। तो अधर्म पाताल में जा रहा है और धर्म की जय जयकार का नगारा बजने वाला है। नवरात्रा में बजे नगारो और ऐसो बज बज पायो है और सत्यनारायण कथा सुना रहे और राम पंचवटी गति पायो है। तो ये पंचवटी आपके शरीर में, राम को बुलाओ आत्मा में, धर्म को बुलाओ अधर्म को नहीं। धर्म ध्वजाएं ऊंची रखो। आदि सनातन धर्म भारत में विजय का स्वरूप स्तंभ चिन्ह है और भगवा जिनका रंग है उनका नाम है राम। वही सदा करते हैं भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।